इसको हम कैसे करेंगे, ये देखो, ये कह रहा है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। मान लिया कि एक छात्र तो ए है, एक बी है। अब एक ने किसी ने भी एक छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, एक्स, तो दूसरे ने इससे 10 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि एक ने तो प्राप्त किए एक्स और एक ने प्राप्त किए एक्स प्लस 10। ये कह रहा है कि जिसने अधिक अंक प्राप्त किए हैं कि उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 75% है। ये जो अंक हैं इसके, इन दोनों के अंकों के योग का कितना परसेंट है, तो इन दोनों के अंकों का योग कितना हो गया बताओ। x प्लस 10 तो एक को मिले और x इसको मिले, तो कितने मिल गए, 2x प्लस 10। अब ये कह रहा है कि इसको जो ये अंक मिले हैं कितने, x प्लस 10, इसको जो अंक मिले हैं x प्लस 10, ये इस 2x प्लस 10 का कितना परसेंट है, 75%। तो 75% कैसे निकालेंगे, 2x प्लस 10 का कितना परसेंट, 75% को क्या लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं ना भाई। 25 से काटो, 25 से 75, 25 चौका 100, तो ये किसके बराबर है, x प्लस, है क्या नहीं है। अब तुम ऐसा करो, 4 को तो इधर लेके जाओगे नहीं लेके जाओगे भाई, 4 को इधर ले जाओ और 3 का इधर गुणा कर दो भीतर। 3 का पहले 2 से करो और 3 का फिर 10 से करो। देखो 6x प्लस 30 और इधर लेके गए तो 4x प्लस, अब ये 4x को इधर ले आओ, x को इधर ले आओ, संख्याओं को एक तरफ, तो 2x बराबर कितना आएगा, 10। 2x बराबर, तो x बराबर कितना आएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, इस x का मान कितना आ गया, 5। और ये x का मान जब यहाँ 5 रखेंगे तो 5 प्लस 10 कितना आ गया, आ गए आंसर 5। मतलब एक को तो मिले 5 नंबर और एक को मिले 15 नंबर। 26x में से 20x गए तो 6x, 6x बराबर कितने के, 480 में से 312 घटा दो, तो देखो 88 तो ये और 80 हो, यानी कि 168। भाई 480 में से जब 312 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 100 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तुम ये बताओ पहले। अब इसको x से काट दो, 168 में 6 का भाग दो भाई, x का मान आ जाएगा 6 दूनी 12, 4 बचे 6 अट्ठे 48, तो x का मान कितना आएगा और दूसरे का मान कितना आ जाएगा, 52। किस किस का आया था, नहीं आ रही है क्या, एक बार दोबारा समझाऊं। एक छात्र ने प्राप्त किए x, और ये कह रहा है कि दूसरे ने कितने प्राप्त किए, 24 अंक अधिक, तो कितने मिले उसको, x प्लस। अब ये कह रहा है कि जिसको अधिक अंक मिले वह उन दोनों के योग का कितने परसेंट है, 65% है। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे जब 2x प्लस 24, तो ये हमने 2x प्लस 24 लिख दिया। इसका 65% कितना होगा, 65/100 ये लिख दिया। और ये कितने के बराबर है, जिसने अधिक अंक प्राप्त किए ये उतने के 65% के, तो हमने दोनों का योग किया, इसका 65% कितने के बराबर कर दिया, x प्लस 24 के। अब करना क्या है, अब सिर्फ अपन को x का मान निकालना है। तो x का मान कितना आया था, 28। और ये तो है जिसने कम प्राप्त किया, और जिसने अधिक अंक प्राप्त किए 24 अंक अधिक, उसको कितने मिले, 52। मिले कि नहीं मिले। ये जो ऑप्शन था ये कोई दूसरे क्वेश्चन के हैं, इसके थोड़ी हैं, हाँ दूसरे के लिखाए होंगे वो। ये तो आगे तक तुम्हारा आया था, किस किस का आया था, भाई ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। क्वेश्चन में दे रखा है कि डी को कितने अंक मिले, 320। अब ये कह रहा है कि जो सी है, सी को इस डी से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले, 25%। तो 320 का 25% कितना होगा बताओ, 89। कितना होगा, हाँ, तो 320 में 89 जोड़ के कितना आएगा, 409। अब अगला फिर देखो, सी को डी से हो गया। अब फिर कह रहा है कि बी को सी से 10% कम, बी को सी से 10%, तो सी में से 10% घटा दो। 409 का 10% कितना होगा, 409 का 10% कितने, ये देखो 409 का 10% कितना होगा, तो 409 में से 40.9 हटाएंगे तो कितना आएगा, मतलब 41 घटा दो तुम एक बार, 409 में से 41 घटा दो, 9 में से गए तो 8,
9 में से 1 गए तो 8, 10 में से 4 गए तो 6, 3, कितने बचे? 368.1 आ जाएगा फिर, क्योंकि अपन ने 40.9 घटाना है ना। कितना घटाना है? 40.1। अब फिर ये कह रहा है कि आगे पढ़ो इस क्वेश्चन को कि A को B से 25% कम, A को B से 25% कम, तो निकालो। इसको मिले कितने? इसको 368 मान लो, इसको मिले 368, तो 368 का 25%, हाँ, A को B से कितने अधिक? 325% अधिक, तो 25% जोड़ो भाई, जोड़ो। 368 का 10% कितना? 36.8। ये क्या है? 10%। 20% कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और 8 8 पर जोड़ लो, 8 और 8 16, यानी कि 73.6। कितना हो गया? 20%, 73 भाई ये चीज़ें तुमको थोड़ा सा अगर फास्ट कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा मन में करनी पड़ेगी। कितना हो गया? 73.6। ये कितने के बराबर? 20%। अब 5% और निकाल दो। 10% अगर 36.8 है तो 5% कितना होगा? इसका आधा कर दो। 36 का आधा 18, 18 और 8 का आधा 4, यानी कि 73 और 18 को जोड़ लो। 73 और 8 कितने हो गए? 81, और 10 91, और 6 और 4 मिलकर 1 अंक ये हो गया, यानी कि 92। 368 और 92 कितने हो गए भाई? ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। 10 और से 15 और 1 16, 3 और 1 4, 460। तुम्हारी यहाँ तक समझ में आई? समझ में आई क्या यहाँ तक? तुम मुझे ये बताओ, 320 का 25% होता कितना? ये बता दो बस। बस हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। मैंने तुम्हें परसेंट नहीं बताया था ना कि 10% कैसे निकालते हैं? हैं? चलो एक चीज़ और है, 25% को क्या बोलते हैं? 1/4। 1/, तो इसमें 4 का भाग दे दो, 25% वैसे निकल जाएगा। 4 8 32, डायरेक्ट कितना आएगा? 80 आ जाएगा। कितना? 80। तो 320 में 80 जोड़ा तो कितना आया? 400 आया ना। तो सी को कितने मिले? 400। वो क्या है, पॉइंटों में आ गया था, इस वजह से कैलकुलेशन हो गई थी बहुत ज़्यादा लंबी। 320 का 25% 80 होता है कि नहीं होता? कैसे निकाला? 320 गुणा 25/100, ऐसे निकाला ना, तो 1/4 आ जाएगा। 25 चौका 100। अब 4 से काट दो 320 को, कितनी बार कटेगा? 80 बार कटेगा ना। तुम्हारा आया कि नहीं आया? 80 आगो नहीं। तो सी को कितने अंक मिले? 400। अब ये फिर कह रहा है कि बी को सी से 10% कम, बी को सी से 10%। अब 40, 400 का 10% कितना होगा? 40। तो बी को कितने अंक मिले? 360। भाई 400 में से 40 घटा दो ना, 40 ही तो होगा 10%। ठीक है। अब कह रहा है कि ए को बी से कितने अधिक? 25%। अब 360 का 25% कितना होगा? 90। भाई ये देखो 25% किसको बोलते हैं? 1/4 को। अब 360 का 25% निकालना, तो 360 में 1/4 का गुणा कर दो, कितना आएगा? 4 9 36, 90 आएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? तो 360 में 90 जोड़ो, कितना आएगा? जो मेरा मतलब समझाने का तरीका है वो ये है कि हमें पीछे की संख्या दे रखी है तो आगे की संख्या निकाल सकते हैं हम। डायरेक्ट एक ही नहीं निकाल सकते, लेकिन सी और डी में देखो रिलेशन दे रखा है, तो डी से निकालेंगे सी का, सी से निकालेंगे डी का, और बी से निकालेंगे ए का। तो आंसर कितना आ गया? 450। आ गई समझ में? ये क्वेश्चन था भाई अपना कि एक परीक्षा में 640 लड़के 360 लड़कियाँ शामिल होती हैं, 80% लड़कियाँ सफल 80% लड़कियाँ सफल रही। 80% लड़कियाँ सफल रहीं, तो असफल छात्रों का प्रतिशत कितना है? एक बार कोशिश करो, हो जाए तो करो भैया करो। इसमें एक लाइन जोड़नी है, 60% लड़के सफल होते। इधर देखो भाई,
ये कह रहा है कि 640 लड़कियां हैं और 360, मतलब 640 लड़कियां 360 लड़कियां हैं। एक तरफ है बॉयज़, एक तरफ है गर्ल्स। कितने बॉयज़ 640 और गर्ल्स कितने 360। ये कह रहा है कि लड़के कितने पास हो रहे हैं 60%। 60% लड़के पास हो रहे हैं भाई, और फेल कितने हो रहे हैं भाई 40% तो फेल होंगे ना। अब ये बताओ इसकी संख्या निकालो फेल की। 640 में से अगर 40% लड़के फेल होते हैं तो कितने फेल हुए भाई? 10% कितना है 64। 10% 64, तो 40% 64 का 4 गुना कर दो। 64 और 64 128। 128 का डबल 256, यानी कितने फेल हो गए? ये तो लड़के फेल हो गए। अब गर्ल्स देखो, लड़कियों के बारे में अगर 80% लड़कियां सफल, पास कितनी हो रही हैं 80%, और फेल कितनी है 20%। तो फेल की संख्या कितनी हो गई? 360 का 20% कितना होगा? 360 का 10% 60, 360 का 10% 36, और 20% 72 निकले नहीं निकलेगा? अब ये बताओ ये टोटल फेल कितने हो गए? टोटल फेल 256 प्लस 72, देखो 6 और 2 8, 7 5 12, 7 5 12, 2 और 1 3, यानी कि टोटल फेल कितने हो गए? 300। कितने में से फेल हुए हैं? 1000 में से, यानी कि 640 तो गर्ल बॉयज़ और 360 गर्ल्स से टोटल कितने हो गए? 1000। कितने हो गए? 1000 हो गए नहीं? तो हमको ये 328 का परसेंटेज निकालना है कि कुल असफल विद्यार्थी कितने हैं। कुल असफल तो 328 है, और कुल छात्र कितने हैं? 1000। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, 2 0 से 2 0 गई, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 32 पॉइंट। ये हो के नहीं रहा, तुमसे मुझे ये बताओ। बगीचे में एक बगीचा है, ये बहुत बड़ा, एक बड़े बगीचे में 100 मतलब 60% पेड़ किसके हैं? 60% तो है नारियल के, और नारियल के पेड़ों के 25% आम के, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़। सेब के पेड़ है। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? कर सकते हो? कर सकते हो क्या? देखो इसको इस प्रकार करेंगे कि 1440 को तो यहाँ रखेंगे। ये क्या है संख्या, मतलब कम होते हुए ये 1440 आई है कि उसका 60%, उसका 25%, उसका 20%। तो हमें चाहिए ये कौन सी संख्या है 1440 कम होती हुई संख्या। कैसे? चलो ऐसे नहीं समझोगे तुम, दूसरे तरीके से समझो। 60% को क्या बोलते हैं? 3 बटे इनिशियल और फाइनल। 60% को क्या बोलते हैं? 3 बटे, अरे 60% को 3 बटे 5 बोलते हैं कि नहीं बोलते? 60 बटे 100, 20 या 60 और 20 बन 100, नहीं बोलते क्या? नहीं बोलते? ये देखो भाई, ये कह रहा है कि शुरू में 3 थी, फिर 5, 3 और 5, 25% को क्या बोलते हैं? 1 बटे 4, फिर 20% को 1 बटे 20%। जब ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि उसके पास उसके 10%, उसका 20%, मतलब घटते हुए क्रम में आ जाए, तो उसको हम इसी प्रकार लिखेंगे। जैसे 60% को क्या लिखते हैं? 3 बटे 5। 60% को क्या लिखते हैं? 3 बटे, फिर 20% को क्या लिखते हैं? 1 बटे 5। और कौन सा रह गया? 25%। 25% को क्या लिखते हैं? 1 बटे, लिख लेंगे इसको। इसमें जो मूल संख्या है वो कितनी है भाई? नीचे की जो संख्या होती है वो मूल होती है कि नहीं होती? तो ये वाली संख्या, ये तो है मूल संख्या, कितने के बराबर है? 100 के बराबर। और ऊपर वाली संख्या है चेंज, परिवर्तन वाली, जैसे कि 3, 1 और 1, इन सबका हम बड़ा करेंगे तो कितना आएगा? 3 और 1 का कितना आएगा? 1 कितना आएगा? 3 आएगा। तो अब ये कह रहा है कि परिवर्तित संख्या, वो शुरू में पता नहीं कितनी थी, लेकिन परिवर्तित होते होते वो कितनी रही संख्या? पेड़ों की संख्या, सेबों की संख्या 1440। तो 3 का मान कितने के बराबर है? 1440 के बराबर। यानी कि 3 से इसको भाग दो, कितनी बार कटेगा? 3 चौका 12 और 3 8 24, 480 बार। तो इसको भी 480 से गुणा कर दो भाई, 480 और 2 0। आंसर कितना आ जाएगा? 48,000। एक बार लिख लो इसको। हाँ भाई, ये देखो कि माना कि उस बगीचे में 100 पेड़ किसके, टोटल पेड़ हैं 100, उसमें से 60 पेड़ किसके हैं?
नारियल के। अब ये कह रहा है कि नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़, यानी कि 60 का 25% पेड़, 60 का 25% पेड़ किसके हैं? आम के। कितने? 25%। तो 60 का 25% कितना होगा, बता सकते हो? कितना होगा? अरे 25 की 150, सीधा सीधा कर लो। देखो 1% कितना होगा 60 का? 60 का 1% कितना होगा? 0.6। 0.6 का गुणा 25 से करेंगे तो 25 की 150, तो यानी कि 15 आएगा। कितना आएगा? ये 15 पेड़ किसके हैं? आम के। किसके? अब ये आगे क्या कह रहा है कि आम के पेड़ों की संख्या के 20%। अब इस 15 का भी कितने परसेंट? 20%। 15 का 10% कितना होगा? और 20%? अरे 3 हो जाएगा। 1.5, 1.5 का डबल 2, 1.5 का डबल 2, 3 होता ही नहीं होता। तो 15 का 20% कितना होगा? कितना होगा? है 3 हो गया ना। तो यही तो कह रहा है। वापस से देखो इधर, तुम लिखो मत पहले, समझो इसको। माना बगीचे में कितने पेड़? 100 में से 60 पेड़ किसके? ये नारियल हो गए। अब ये कह रहा है इन नारियल के पेड़ों का 25% किसके बराबर है? आम के। मतलब कि नारियल के जितने भी पेड़ हैं उसके 25% पेड़ किसके हैं? आम के। तो 60 का 25% कितना होता है? 15। कैसे निकालेंगे? 60 गुणा 1/4। 25% 1/4 बोलते हैं ना, 1/4 बोलते नहीं बोलते? 4 से काट दो, 60 में कितनी बार कटा? 15 बार। तो 15 पेड़ किसके? आम के। अब ये फिर से कह रहा है कि आम के जितने भी पेड़ हैं उसके 20% पेड़ किसके बराबर हैं? सेब के। किसके? तो लास्ट में कितने पेड़ आए हमारे पास सेब के? 3। और ये 3 हमको कह रखा है कि 1440 के बराबर है। किसके बराबर है? 1440 के बराबर है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 400। 303 का भाग दे देंगे ना इसमें, तो एक का मान निकल जाएगा। अब ये कह रहा है कि बगीचे में कुल कितने पेड़ थे? कुल 100 पेड़ थे। तो 100 का हम गुणा कर देंगे, 480 गुणा 48,000। ठीक है, लिखो इसको। चलो दोबारा समझाऊं। टोटल जनसंख्या कितनी? टोटल जनसंख्या कितनी? उसमें से ये कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि 1/5 क्या है? महिलाएं। तो 1/5 मतलब 25 का 25,000 का 1/5 कितना होगा? 5,000। तो 5,000 तो क्या है? महिलाएं। तो बचे कितने? 20,000 पुरुष। ये कह रहा है कि उसमें से 5% पुरुष, यानी कि 20,000 में से 5% पुरुष कैसे हैं? निरक्षर। तो 20,000 में से 1,000 पुरुष तो निरक्षर, तो 7 कितने बच गए? 20,000 में से 1,000 अनपढ़ है, तो पढ़े लिखे कितने बच गए? 19। उसी प्रकार ये कह रहा है कि 5,000 में से 40% महिलाएं निरक्षर हैं, यानी कि 40% कितना होता है 5,000 का? 2,000। तो 5,000 में से 2,000 अनपढ़ घटा दिए तो कितने बचे? 3,000। ये क्या है? पढ़े लिखे। तो ये 22,000 कितने आ गए? पढ़े लिखे आ गए टोटल। और ये कितने पे हैं पढ़े लिखे? 25,000 पे। कितने पे? परसेंटेज निकालने के लिए कितने का गुणा आ जाएगा आंसर? ये पहला क्वेश्चन लिख लिया सभी ने, होमवर्क। दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, तीसरा क्वेश्चन लिखो। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10% कमीशन देती है और 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 2.5% बोनस देती है। यदि विक्रेता कुल 2,875 रुपये कमाता है तो बिक्री का पता लगाएं। सेल्समैन को कुल बिक्री पर
तो बकरे का पता नहीं लगाना भाई, बिक्री का पता लगाना है। तुम्हें क्या पता बकरी कहाँ गई? लिख लो भाई। इसका मतलब क्या है कि 10,000 तक तो है उसका कमीशन कितना, 10%। लेकिन जैसे ही 10,000 से ज़्यादा की वो बिक्री करता है तो उसको अतिरिक्त 2.5% का बोनस मिलता है। यानी कि 10,000 से अधिक पर कितने का वो है कमीशन, 12.5% का। इसमें लिखो, चलो एक सवाल इसको मैं करा देता हूँ, दूसरा घर से करके लाना। इसमें भाई ये देखो, ये सवाल लिख लिया सभी ने। ये कह रहा है कि एक सेल्समैन है, ये कह रहा है कि 10,000 रुपये तक, कितने तक, 10,000 रुपये तक कितने % का कमीशन देते हैं, 10% का। और जैसे ही वो 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री करता है तो कितने का कमीशन, 2.5% अतिरिक्त, यानी 10% तो वो है ही है पहले का, और कितना अतिरिक्त, 2.5% और अतिरिक्त। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उसको अतिरिक्त कितना कमीशन मिला, 10% तो मिला ही है। इस 10,000 का क्या निकालते हैं, निकालो 2.5%, कितना आएगा, कितना आएगा निकालो। इधर देखो भाई, यानी कि ये कह रहा है कि उसको 250 रुपये और अतिरिक्त मिले, 250 रुपये अतिरिक्त और कब मिले, जब उसने 10,000 से ज़्यादा की सेल की। अब ये कह रहा है कि उसको पहले कितने मिलते थे, 2875, कितने, 2875 और 250 रुपये, और ये तो टोटल कितने रुपये मिलेंगे उसको, 3,125। जब हम इसको जोड़ेंगे ना, 2875 में 250 को कितना आएगा, जोड़ लो इनको, 5 और 0 5, 7 और 5 कितना आएगा, 3,125, गलत हो गया। देखो इधर वैसे ही कर दिया जल्दी में, 5 और 0 5, 7 और 5 12 हासिल, 1 8 और 2 10 और 1 हासिल का कितना हो गए, 11 हासिल, 1 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा, 3,125। यानी कि अब उसको कितना मिलेगा, 3,125 रुपये मिलेंगे। ये 3,125 क्या है, कमीशन है। क्या है 3,125, ये कमीशन तो है उसका। ये कह रहा है ना ऊपर कि 2,800 रुपये कमाता है, तो बिक्री का पता लगाओ। भाई हमने कहा कि जो 2.5% और है ना, उसको एक बार इधर भी दे दो, उसको एक बार इधर भी दे दो, फिर क्या ये पूरे पे कितना मिल जाएगा उसको, 12.5। उसको 12.5 तो सिर्फ इतने पे तो मिला था, हम कह रहे हैं कि इतने पे और दे दो, इतने पे एक बार और दे दो, तो इतने पे और कितना मिल गया, 250 रुपये। कितना मिला, 250 रुपये। यानी कि पहले तो उसको मिलता था 2,875 प्लस क्या करेंगे, 250, कितना आएगा, 3,125। इसका मतलब है इतनी सेल, पूरी सेल पर उसको कितने का कमीशन मिला, 3,125 का। ये 3,125 कितने % कमीशन के बराबर है,
भाई 12.5% का कमीशन मिला था ना उसको, तो ये कितने परसेंट कमीशन के बराबर है? 12.5 परसेंटेज निकालने के लिए कितने का गुणा? 100 का। निकालो भाई, ये एक पॉइंट है नीचे, तो ऊपर क्या बढ़ा देंगे? 1 0। अब 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से वापस का तो 5 8 40। अब ये गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10, 8 तिया 24 और 1 25। तो आंसर क्या आएगा? 25,000। भाई इस प्रकार के वो 2 टुकड़े थे ना कि 10,000 तक तो उसको 10% और 10 से अधिक पर उसको 2.5% एक्स्ट्रा। तो तुम्हें करना क्या है कि पूरे पे दे दो 12.5%, यानी कि ये जो हिस्सा बच गया है ना इस पर भी दे दो अलग से 2.5% और दे दो इसको। तो 2.5% कितना हुआ था? 250। तो इस 250 को 2,800 जितना पहले मिल रहा था ना उसमें जोड़ दो, कितना होगा? 3,825, 3,125। अब ये पूरा 12.5% के बराबर हो गया। पहले टुकड़ों में था, एक बार तो 10%, एक बार 12.5%, लेकिन हमने उसको दे दिया ना 2.5% पहले ही एक्स्ट्रा। लिख लो इसको। जैसे कि ये 3,125 क्या था? ये जो 3,125 है ये क्या था? कमीशन था उसका। क्या था? जैसे कि मान लो उसके एक सेल हुई है, कितने की? 1,000 की सेल हुई है, तो 1,000 में से 3,125 क्या है? कमीशन। और कितना कमीशन था वो? 12.5%। अगर मान लो 1,000 रुपये उसकी 10,000 रुपये की सेल होती तो उसने कंपनी में कितने जमा कराए? मान लो 3,000 का कमीशन दे दिए, तो कंपनी में कितने जमा कराए? 7,000। तो ये तो है उसका कमीशन। 100 में से 12.5% कमीशन दे दिए तो कंपनी में कितने जमा कराए? 100 में से ये घटा दो, वो क्या किए? कंपनी में जमा करवाए। क्वेश्चन देखो अगला ऐसे ही आएगा। ये लिख लिया क्या? इसको लिख लो एक बार। ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि एक कंपनी में सेल्समैन को कुल बिक्री पर कितने परसेंट कमीशन दे रही है? कितने परसेंट? 12%। लेकिन जैसे ही 15,000 से अधिक, यानी कि 15,000 तक तो कितना कमीशन है? कितना? 12%। और जैसे ही वो 15,000 से ज़्यादा की बिक्री करता है तो कितने परसेंट का एक्स्ट्रा बोनस? यानी कि 12%। 12% तो वो है ही है, प्लस कितने परसेंट का? तो देखो अब तुम्हें क्या करना है, कंपनी ने तो यहाँ बोनस दे दिया, तुम यहाँ बोनस दे दो। भाई यहाँ बोनस नहीं मिला ना उसको, तो चलो बोनस दो। 15,000 का 1% कितना होगा? कितना होगा 1%? कितना? ठीक है, ये क्या है? बोनस। अब ये कह रहा है, आगे क्वेश्चन को पढ़ो। यदि विक्रेता कुल बिक्री से, यदि विक्रेता, ये देखो भाई, यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपना कमीशन काटने के बाद कितना जमा करा रहा है? 52,350। लेकिन हमने क्या किया, उसको 150 रुपये का और एक्स्ट्रा कमीशन दे दिया ना, तो कंपनी में अब ज़्यादा कराएगा कम कराएगा? कम कराएगा भाई, काटेगा ना अपना कमीशन। तो कितना? 150 रुपये और काट लेगा। तो काटो भाई, 52,350 में से 150 गए तो कितने बचे? इसमें से 150 हटा दो भाई 350 में से, तो कितने बचे? 52,200 बचे ना। कितने बचे? यानी कि 13% कमीशन काटने के बाद कितना परसेंट कमीशन? 13% कमीशन काटने के बाद वो कंपनी में कितना जमा कराता है? यानी कि इसका मतलब ये क्या हुआ कि कुल बिक्री हुई थी मान लो 100% की, 100 में से उसने 13% क्या किया? अपना कमीशन काट लिया। बचा कितना? 87%। कितना बचा? तो 87% उसने कहाँ जमा कराया? तो ये 52,200 है, किसके बराबर है? 87 के बराबर है कि नहीं है? तो हमको चाहिए कुल बिक्री यानी कि 100%। काटो पीटो ऐसे। ये देखो भाई, 3 से काट लो पहले, तो 3 से शुरुआत करते हैं। 3 दूनी 6, 3 नाम 27, इसको 3 से काट लो। ये 2 0 जो है तो देखो 3 एकम 3, 2 बचे 3 सत्ते 21, 3 चौका 12। अब 29, ये भाई 6 बार कट जाएगा 29 से। कितनी बार? 6 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? कितना? 600। तो ये 2 0, ये 60,000। कितना आंसर? भाई ये कह क्या रहा है कि 15,000 तक तो 12% कमीशन है, 15,000 से ऊपर जाते ही जो 12% तो है ही है, प्लस 1% और है। यानी कि कंपनी ने तो यहाँ कमीशन दे दिया, तुम भाई इधर दे दो।
कितने का? 1% का, तभी तो बराबर होगा। तो 15,000 का 1% कितना होगा? 150। अब ये कह रहा है कि 1% एक्स्ट्रा कमीशन देने से पहले वो कितना जमा करा रहा था कंपनी में? 52,350। लेकिन तुमने क्या किया? उसको 1% का और कमीशन दे दिया, तो अब कितना जमा कराएगा कंपनी में? 52,200। ये कब है? 13% कमीशन काटने के, हाँ 13% कमीशन काटने के बाद। तो ये कितना हो गया? हाँ लिख लो भाई, लिख लो। ये किताब तुमको समझ देंगे, किताब किसकी, ये किस किस की रखी है? किस किस को मिल गई किताब इसकी है? ये लिख लिया क्या? हाँ भाई लिख लिया सभी ने? भाई 2-3 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, कल करके लाना है होमवर्क में। ताज़े फलों में 68% पानी व सूखे फलों में 20% पानी है, तो 100 किग्रा ताज़े फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ताज़े फलों में 68% पानी व सूखे फलों में तो 100 किग्रा 100 केजी ताज़े फलों से कितने किलो ये है सवाल हमारा कि ताज़े फलों में 68% पानी व सूखे फलों में 20% पानी है, तो 100 किग्रा ताज़े फलों से कितने किग्रा सूखा फल? इधर देखो, समझो इसको। एक तरफ तो लिखेंगे क्या? ताज़े फल, और एक तरफ ये कह रहा है कि ताज़े फलों में 68% क्या है? ताज़े फलों में क्या है? 68% पानी है। तो एक बात बताओ, फलों में सूखता क्या है? पानी तो सूखता है, उसका जो वो है बाहर का जो वो है उसको छिलका बोलते हैं, वो तो नहीं सूखता, वो तो उतने का लगभग उतना ही रहता है। तो पानी कितना रह गया? पानी कितना रह गया? 32%। नहीं, 68% तो क्या है? पानी। तो छिलका कितना रह गया? अब मान लो वही फल सूख जाता है, वही फल सूख जाता है, तो उसमें पानी तो कम हो जाएगा लेकिन छिलका उतना ही रहेगा। छिलका कितना रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? उतना ही। इसने देखो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि अगर ताज़ा फल है तो उसमें कितना पानी,
68% पानी, तो छिलका कितना, छिलका कितना भाई, कितना बचेगा बताओ, 32%। अब हम बात करते हैं किसकी, सूखे फलों की, किसकी, सूखे फलों की। इसने क्या कहा है सूखे फलों में कि 20% पानी, तो छिलका कितना बचेगा उसमें, कितना, 80%। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हल्का सा, इसको सिंपल करो, सिंपल। जैसे कि अनुपात में कितना हो जाएगा, 1:4। इसको जब 20 से काटेंगे तो कितना अनुपात आ जाएगा, 1:4 में। यानी कि अगर पानी कितना है, 1 है, तो छिलका कितना है, 4। किसमें, सूखे फलों में। और जो ताज़े फल थे उसमें कितना अनुपात हो जाएगा, 4 से काटो, 4 8 32, और 4 से इसे काटो, 4 एकम 4, 4 7 28। जो ताज़ा फल हैं उसमें पानी और छिलके का अनुपात है कितना, 17:8। और जो सूखे फल हैं उसमें पानी और छिलके का अनुपात कितना है, 1:4। अब इसने आगे क्या क्या रखा है कि 100 किलो ताज़े फल, कितने, 100 किलो ताज़े फल में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। हमें ऊपर कितना कितना दे रखा है, ये जो ताज़े फल हैं कितना दे रखा है, 17 + 8। इसमें 17 तो होगा क्या, पानी, और 8 क्या होगा, कितना क्या होगा, 8 छिलके। तो 25, 17 और 8 कितने हो गए, पानी और छिलका कितना हो गया, कितना हो गया, 17 और 8 कितने, 25। ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। किसके बराबर है, क्योंकि भाई ये ताज़े फल ही तो हैं ऊपर वाले, जिसमें 17 और 8 का अनुपात था, वो क्या था, ताज़ा फल था ना। तो 17 + 8 = 25। ये कितने के, किसके बराबर है, ताज़े फलों के। क्यों, क्योंकि ताज़े फलों में देखो पानी भी है और छिलका भी है। 17 पानी है तो 8 छिलका है, तो 25 बराबर 100 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 25 यूनिट बराबर है 100 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर है, किसके, हाँ। तुम्हारी समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा आया होगा, सारा मिक्स हो गया। इसको एक बार दोबारा देखो, ये देखो कि जो छिलका होता है वो ताज़े फलों में और सूखे फलों में कैसा होता है, बराबर। हमारा सिद्धांत बस इसी पे चलेगा कि छिलके को क्या करना है, छिलके को क्या करना है, बराबर करना है। तो ये देखो, ये कह रहा है कि ताज़े फलों में 68% क्या है, ताज़े फलों में 68% पानी, तो छिलका कितना बचा, 32%। फिर दोबारा फिर कह रहा है कि सूखे फलों में 20% है। देखो इसकी तो कह दी। फिर ये कह रहा है कि सूखे फलों में 20% क्या है, पानी, तो 80% क्या है, छिलका। 80% क्या है, छिलका। अब तुम्हें करना क्या है, इसको एक बार सिंपल कर लो, काट पीट के सिंपल कर लो, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी ईजी हो जाए। 17 को, इस 68 को और 32 को काटेंगे जब कितना आएगा, 17:8। और 20 और 80 को काटेंगे कितना आएगा, 1:4। अब तुम ये देखो, यहाँ पे तो छिलका ताज़े में तो था 8 और सूखे में कितना था, 4। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। हमें छिलका क्या करना है, बराबर। भाई यहाँ 8 है तो यहाँ पे भी क्या करो, 8। 4 को 8 करने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का। तो करो भाई, 4 का गुणा 2 से किया तो यहाँ 8 ये छिलका हो गया, और इधर 2 का गुणा किया तो ये 2 क्या हो गया, पानी। अब जो सूखे फल हैं उसमें कुल कितना आइटम हो गया, पानी और छिलके को मिला के 10। कितना हो गया, 10। अब इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 100 किलो ताज़े फलों में, 100 किलो ताज़े फलों में पानी कितना है बताओ, 17 है कि नहीं है। हमने जब देखा 17 तो क्या है, पानी, और 8 क्या है, यानी कि 25 बराबर कितने के हैं, 100 के। तो 1 कितने के बराबर, 4 के। 1 यूनिट का मान कितना है, 4। अब हमें ज्ञात करना है इस सूखे फलों के बारे में, जो कितना है, 2:8 में। अगर ये हमसे यूँ पूछता ना कि सूखे फलों में पानी बताओ, तो हम 4 का गुणा इस 2 से कर देते। अगर ये पूछता सूखे फलों में छिलका बताओ, तो हम 4 का गुणा 8 से कर देते। लेकिन इसने पूछा है कि पानी और छिलका, यानी कि ताज़े फलों से कुल कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो कुल कितना प्राप्त कर सकते हैं, 10। कितना, 10। तो 10 का गुणा किससे कर देंगे, समझ गए इस चीज़ को, लिखो। क्वेश्चन है हमारा जो घर से करके लाना है कि एक बड़े तरबूज का वजन 20 किग्रा है। कितना, 20 किलो है। वह इसके वजन का 96% पानी है। यदि इसे धूप में रख दिया जाए, यदि इसे धूप में रख दिया जाए,
इसमें लिख दो यदि इसे धूप में रख दिया जाए और इसका इतना पानी वाष्पीकरण हो जाए कि भार या वजन का 95% पानी रह जाए तो इसका घटा हुआ भार कितना है।